राम जी चटाई से एक को धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और जयंत के पीछे भगवान ने छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र अपने पीछे आते देखा, जयंत अपना असली रूप धारण करके पहुंचा इंद्रलोक पिताजी के पास। कहा, पिताजी बचा लीजिए। इंद्र ने कहा, इतनी जोर जोर से क्यों सांस ले रहे हो, क्या कर दिया तुमने? कहा, पिताजी पूछिए मत, पहले घर के भीतर लीजिए। दौड़ा रहा है मारने के लिए ब्रह्मास्त्र। बोले, ब्रह्मास्त्र किसने चला दिया? राम जी ने चलाया है। क्यों? मैंने सीता जी के पांव में कौआ बन के चोंच से मार दिया है। इंद्र ने तुरंत दरवाजा बंद किया और भीतर से बोला, जाओ अकेले मरो तुमको यदि घर के भीतर ले लूंगा तो मैं भी मार दिया जाऊंगा, भगो यहां से। अब क्या करे हो? ब्रह्मा जी के पास गया, जाकर लगा रोने। ब्रह्मा जी बोले, जल्दी गेट खुलल बा, भागो भागो, ना तो राम जी को चलीले बनी, दूसर का हम चला दे ब्रह्मास्त्र इजा से। पहुंचा कैलाश बाबा के पास। हर हर महादेव, बाबा बचाइए। शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े थे। आवा आवा बताओ, तनी खोजते रहनी तहरा के। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, जयंत फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। 3 लोक 14 भुवन भव जयंत भागता रहा, परंतु दर्शन करिए, किसी ने भी आज जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। राजा साहब का बेटा है, उसकी ये दशा हो गई। यहां काकभुशुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण जी, आपको एक बात बताऊं, जन्म देने वाली मां मृत्यु जैसी हो जाती है, पिता स्मशान जैसा हो जाता है, एक मित्र 100 शत्रु के बराबर खड़ा हो जाता है, गंगा नदी बैतरनी बन जाती है, अमृत विष जैसा हो जाता है, पूरा संसार अग्नि की भांति दहकने लगता है। गरुण जी पूछे, किसके लिए बोल रहे हैं ये सब? काकभुशुंडी जी बोले, राम जी जिससे विमुख हो जाते हैं उसके लिए ये सब हो जाता है। अपनी मां ही मृत्यु बराबर हो जाती है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जाना। भगवान जिससे विमुख हो जाए फिर कौन बचाएगा हो? है? जयंत भागता रहा और आपको बताऊं, तभी एक संत की दृष्टि पड़ गई। किसकी? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ी जयंत पर। जयंत भाग रहा है। नारद जी बोले, 2 मिनट रुको, कहां भाग रहे हो? कहा, नारद जी रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। बोले, क्यों? क्या बताऊं, मैंने सीता जी के पांव में चोंच से प्रहार कर दिया है और राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र चला दिया है। नारद जी, आज जाकर मुझे पता चला है कि विपत्ति में अपना पिता भी अपना साथ छोड़ देता है। मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है। 3 लोक 14 भुवन भागा हूं, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा मुझे। नारद जी बहुत जोर से हंसे, कहे, जयंत
संसार वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचा लेते हैं, तुमको तो रघुनाथ जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा। हम एक बात कहें जयंत, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे थोड़ी पड़ा है, हम भाग रहे हैं। कितने देरी से दौड़ा रहा है हमको, आपको क्या मालूम। नारद जी बोले पुत्र, यदि मारना होता तो तुम पिता के दरवाजे पर जाके खड़े भय थे, वही मार देता तुमको। तुम ब्रह्मधाम जाकर रुके, वही मार देता, परंतु तुमने ध्यान नहीं दिया। जब जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। पीछे देखो एक बार। जयंत ने पीछे मुड़कर देखा, ब्रह्मास्त्र रुका हुआ था। कहा नारद जी इसको मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको। जय नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि जयंत यदि मेरे से बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी के शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुला करके वापस ले जाने आया है। और आपसे बतावें हम एक बात, यहां एकदम व्यवहारिक बात देखिए। शांति की तलाश में, आत्मतोष की तलाश में पूरा जीव भाग रहा है, पूरा जीव भाग रहा है। कई कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि हम भाग क्यों रहे हैं। हम और आप बड़भागी हैं कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। यहां के लोग नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, अपने अगल बगल वालों से जाकर बतियावत भी हैं, तिलकों अटेंड करत हैं, शादियों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, आनंद में उसी में तीर्थाटन भी करते हैं। भारत के बाहर मनुष्य का जीवन पशु के समान हो गया है। क्यों भाग रहा है उसे पता ही नहीं है साहब। सवेरे निकल गए रात को आए, सुबह निकल गए रात को आए, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। संत का काम है इस प्रकार का जो जीव भटकता हुआ दिखाई पड़े उसके पास नारद जी की तरह जाए और उसको भगवान की श्री चरणों का रास्ता दिखा दे। जिस संतोष को तू ढूंढ रहा है वो और कहीं नहीं इधर प्राप्त होगा, उधर जाओ। जयंत को नारद जी ने भगवान के पास भेजा। पठवा तुरत राम पहिताई, गया कहे सी पुकारे प्रणत हित पाही। जयंत तुरंत गया राम जी के चरणों में गिरकर त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। भगवान बोले फिर आ गया, सीता को चोंच से क्यों मारा। बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए मारा। तो देखने आया था तो मार के भागा क्यों, यहीं रुका रहता देखने के लिए। जयंत ने कहा प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाने पे चलता है, इसलिए मार के भाग गया। दूर जाकर आपका प्रभाव देखा। भगवान बोले दिखाई पड़ा। बोला प्रभु 3 लोक 14 भुवन तक भागा हूं, जहां जहां भागा था वहां तक आपका प्रभाव दिखाई पड़ा हमको। तो भगवान बोले कि प्रभाव देखने आया था, दिखाई पड़ गया, अब क्यों आ गया। भगवान के घर में देर है, आगे क्या कहते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये वाक्य पूरा सही नहीं है, इसमें से केवल आधा सही है और आधा बिल्कुल झूठ है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सत्य है, लेकिन भगवान के घर में देर है ये सत्य नहीं है। और यदि देरी हो भी रही है
तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं हो रही है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। हम देरी कर रहे हैं। मां द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाने में देरी की थी, और जब बुलाया तो कृष्ण ने आने में देरी नहीं की थी। देरी मां द्रौपदी की ओर से हुई। इसलिए भगवान के पास देर नहीं है, न भगवान के पास अंधेर है। पहुंचिए शरण में, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पहुंचिए। प्रभु अब प्रभु पाही शरण तक आया हूं। जयंत गया भगवान की शरणों में। भगवान शंकर कहते हैं, देवी अपराध तो ऐसा किया था कि उसका प्राण ले लिया जाए, परंतु मेरे प्रभु ने क्षमा किया। और प्रभु बाद में क्षमा करते, उससे पहले मेरी मां ने ही क्षमा कर दिया। मेरी मां किशोरी जी ने ही क्षमा कर दिया, इसीलिए मां है। देखिए, छोटा बच्चा 1 महीने का बच्चा जब मां के अमृत कलश से दूध पान करता है तो अपने छोटे छोटे पांव से मां के सीने पर न जाने कितनी बार प्रहार करता है। ठीक कह रहा हूं ना? चोट खाकर भी भोजन देने की शक्ति किसी के भीतर है तो वो केवल और केवल मां के भीतर है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये मेरी मां ने तो प्रारंभ में ही क्षमा कर दिया। आप पढ़िएगा, सीता मैया ने राम जी से बोला नहीं कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया है, वो तो राम जी स्वयं जान गए। मां ने कहा, प्रभु इसको क्षमा करिए। जब मां ने क्षमा करने के लिए कह दिया तो भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। केवल उसकी एक आंख निकाल ली, बस एक नयन करी तजा। इसका अर्थ है कि उसको एक दृष्टि प्रदान कर दी, समदृष्टि। जयंत प्रणाम करके भगवान को चला है। गोस्वामी जी भगवान सोचते हैं कि इस घटना को अगल बगल के लोग, ऋषि मुनि, कोल भील देख लिए हैं, जान गए हैं, इसलिए अब यहां पर रहना उचित नहीं होगा। इसलिए राम जी आगे बढ़े। बाबा कहते हैं, चित्रकूट से निकले और अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, सुनत महामुनि हर्षित भया। सुनत महामुनि हर्षित भया, पुलकित गात अत्रि उठी धाये। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। देखी राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारे तो जन अनवाए। प्रेम बारी हो जन अनवाए, प्रेम बारी हो जन अनवाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े, वहीं पर मां अनसुईया और अत्रि मुनि का आश्रम है चित्रकूट में, अभी भी वो स्थान है।
सती अनुसुईया और अत्रि मुनि का स्थान। राम जी जैसे आगे बढ़े और अत्रि मुनि के आश्रम आए, शिष्यों ने, परिकरों ने जाकर जैसे महामुनि से कहा कि राम जी आ रहे हैं, ये शब्द सुनते अत्रि मुनि के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, अपने भाव को रोक नहीं पाए और आश्रम से बाहर निकल पड़े। राम जी ने जैसे अत्रि मुनि को आते देखा, राम लक्ष्मण जी दौड़े और जाकर चरणों में दंडवत कर गए राम जी ने। महामुनि उठाकर दोनों भाइयों को हृदय से लगाए और मानो अपने प्रेम अश्रुओं से आज अत्रि मुनि राम जी और लक्ष्मण जी का जलाभिषेक कर रहे हो, नेत्र के जल से स्नान करवा दिया प्रभु का। प्रेम बारी दौ जन अनहवाए। आश्रम के भीतर लेकर आए और भगवान को बिठाकर लगे अत्रि मुनि रघुनाथ जी को निहारने। खूब निहारे हैं, कंद पूजन किया है, पूजन करके कंद मूल फल दिया है। यहां दर्शन करिए, अत्रि मुनि ये नहीं मान रहे हैं कि दशरथ जी के पुत्र, राजा के पुत्र राजकुमार आए हैं। अत्रि जी आज राम जी को ब्रह्म मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, मानो में है। इसलिए अत्रि जी ने राम जी की पूजा की, पूजा करके कंद मूल फल दिया। और उसके बाद बाबा कहते हैं, प्रभुवासन आसीन। अत्रि मुनि भरी लो, कहां जाइएगा? क्या आप जहां हैं वहां नहीं है क्या? और यदि आप यहां से चले जाएंगे तो यहां नहीं रहेंगे क्या? आप तो प्रभु अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमी आगी। आप नहीं होकर भी हैं, आप यहां हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वहां नहीं है, आप वहां भी हैं। आप जहां जीव ढूंढेगा वहीं पर है। इसलिए क्या कहूं आपको कि कहां से कहां चले जाइए, आप अंतर्यामी है प्रभु, आप मेरे मन के भाव को समझ रहे हैं। राम जी मुस्कुराए और विदा लेकर भगवान आगे बढ़े हैं। मार्ग में एक विराध नामक असुर मिला, प्रभु ने उसको गति प्रदान की है। और अब भगवान चलते चलते, एक मुनि है सरभंग ऋषि, क्या नाम है? सरभंग। इनका नाम सरभंग क्यों पड़ा जानते हैं? सरभंग मुनि तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या को देख के इंद्र डरा गए। इंद्र को लगा कहीं हमारे इंद्रासन न ले लें, तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने बाण चला दिया। सर यानी बाण। जब बाण चलाया तो सरभंग मुनि एक तिनका लिए और तिनका जैसे बाण पर छोड़े, इंद्र का बाण 2 भाग में टूट गया हो। उसी दिन से इनका नाम सरभंग पड़ा। सरभंग मुनि इतनी तपस्या कर लिए थे, इतना पुण्य एकत्रित कर लिए थे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से विमान भेजा था अपने दूतों को देकर कि जाओ सरभंग मुनि को विमान पर बिठा कर लाओ, उनको इंद्र बनाया जाएगा। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी के पास अभी अभी पिछले 1-2 महीना पूर्व 3-4 राज्यों में चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हैं, क्या वो कभी सोचे भी थे इलेक्शन जीतने के बाद भी कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कल्पना करिए, यदि आप में से किसी को पता चल जाए कि आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, आप नाचेंगे कि नहीं? ईमानदारी से कहिए राकेश बाबू, नाचेंगे ना? सरभंग जी भी सुने कि हम इंद्र बनने वाले हैं तो नाचने लगे। ब्रह्मा जी जहाज भेजे हैं, तुरंत जहाज पे चढ़ के बैठ गए।
जाने के लिए। अभी जहाज उड़ने ही वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि आए, बोले सरभंग जी कहां चले? बोले ब्रह्मलोक से जहाज आया है, इंद्र बनने जा रहा हूं। उस मुनि ने कहा आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग मुनि पूछे कौन आ रहा है? मैंने सुना है राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और आपके कुटिया के सामने जो पगडंडी है, इसी पगडंडी से होके राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गुजरने वाले हैं और आप बताइए जा रहे हैं। जैसे सरभंग जी सुने कि राम जी आ रहे हैं मेरे कुटिया के सामने, सरभंग जी जहाज से नीचे कूद पड़े और दूतों से कहे जहाज लेकर जाओ। दूतों ने कहा क्या कर रहे हैं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, आप इंद्र बनने वाले हैं, जीवन भर के सत्कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। सरभंग मुनि बोले इसी भ्रम में तो मैं भी था कि जीवन भर के सत्कर्म का फल इंद्रासन मिलने जा रहा है, मैं भ्रम में था। मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल इंद्रासन नहीं है, मेरे सत्कर्मों का फल देने के लिए राम जी स्वयं चल के मेरी कुटिया के सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं जाना। विदा कर दिए हो। आपको एक बात बताऊं, सरभंग जी जहाज तो चला गया, अरुण बाबू सरभंग जी कुटिया के भीतर नहीं गए, उसी सड़क पर बैठ गए। हम मुनि से पूछा किधर से आएंगे, बताया उधर से आएंगे। वहीं बैठकर कई दिनों तक एक ही काम, चितवत पंथ रहेऊ दीन रात्रि, चितवत पंथ रहेऊ दीन रात्रि, चितवत पंथ रहेऊ दीन रात्रि, चितवत पंथ रहेऊ दीन रात्रि। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथा सकल साधन में ही, नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना, नाथ सकल साधन में हीना। किन्हीं कृपा जानी जान दीना, किन्हीं कृपा जानी जान देना, किन्हीं कृपा जानी जान देना, किन्हीं कृपा जान जान देना। सरभंग जी वहीं बैठ गए और राम जी आए तो प्रणाम करके कहे प्रभु जात रहेऊ बिरंच के धामा, तब तक सुने उस श्रवण बन अहि रामा। जैसे सुनाई पड़ा प्रभु जहाज से उतर गया और आपके लिए मैं आश्रम के भीतर भी नहीं गया हूं नाथ, दिन रात यहीं बैठकर रास्ता देखता रहा। आज आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, मेरा हृदय जुड़ा गया प्रभु। आज अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। राम लक्ष्मण सीता मैया खड़े हैं, आश्रम के भीतर भी नहीं ले गए।
सर्वभंग जी वहीं भगवान को खड़े होकर और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु एक बात कहूं, संसार मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, देखिए हर व्यक्ति अपने बारे में ठीक से जानता है। संसार आपको भले कुछ भी कहे, लेकिन हर मनुष्य अपने बारे में जानता है कि वो क्या है। सर्वभंग जी कहते, प्रभु लोग मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं नाथ, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है प्रभु कि इस सर्वभंग को आपका दर्शन प्राप्त होना चाहिए। मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया। नाथ सकल साधन मैं ही ना, मैंने कोई साधन नहीं किया है, कोई भजन नहीं किया है। अब आप पूछेंगे कि उसके बाद भी आपका दर्शन कैसे मिला, तो ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है प्रभु, ये आपकी अकारण करुणा करने के परिणाम से मुझे दर्शन मिला है। आपने अपनी ओर से दर्शन दिया है, आपने अपना जन जानकर मुझे कृतार्थ किया प्रभु। प्रभु एक बात बोले, जब तक मैं कहूं नहीं आप यहां से कहीं जाइएगा मत। राम जी बोले, कहीं नहीं जाएंगे। भगवान को खड़ा करके सर्वभंग जी लगे भागने, कभी इस दिशा में जाते लकड़ियों को ला के रखते, कभी उस दिशा में जाते लकड़ियों का ढेर ला के रखते। इस प्रकार बहुत सारी लकड़ियों को एकत्रित करके और राम जी के सामने सर्वभंग जी अपने हाथों से अपनी चिता सजाने लगे। अपनी पूरी चिता सजाकर और चिता के ऊपर चढ़ के बैठ गए। लक्ष्मण जी से बोले, उस कमंडल से थोड़ा मेरे हाथ में पानी दे देंगे। लक्ष्मण जी ने सर्वभंग जी के हाथ में जल दिया और जैसे जल आया, सर्वभंग जी ने कहा, प्रभु जीवन में जितना मैंने जप किया है, जो भी मैंने भजन किया है, जितनी तपस्या की है, मेरे जीवन के द्वारा किए हुए सत्कर्मों से उत्पन्न जितने पुण्य फल हैं, मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आज आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु, आपको समर्पित करता हूं। अपने जीवन का सारा पुण्य सर्वभंग जी ने भगवान को अर्पित किया और कहा, प्रभु एक वरदान चाहिए। राम जी ने कहा, मांगिए। सर्वभंग जी कहे, प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप इसी प्रकार सांवले स्वरूप में मेरे हृदय में इस सगुण रूप में निरंतर वास करते रहिए प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, दिया आपको। और जैसे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ, सर्वभंग जी ने तुरंत अस कही जोग अग्नि तनु जारा, दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और भगवान के सामने अपने चिता में आग लगाकर अपने को जलाकर भस्म कर दिया सर्वभंग जी। देखिए, भगवान को देख लेने के बाद कोई कार्य शेष नहीं बचता। क्षमा करिएगा, हम लोगों को कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमको भगवान ने दर्शन दिया है। हमको ही समझ में नहीं आता कि दर्शन मिलने के बाद 5-5 बीघा खेत रजिस्ट्री होता। जिसको दिखाई पड़ जाएंगे माई बाप, वो जाने की तैयारी कर लेगा। देखिए, पूर्ण को प्राप्त करने के बाद कोई अपूर्ण नहीं रह सकता। जिसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे
उसके लिए संसार हेरा जाएगा। जेहि जाने जग जाई हेराई, फिर वो भगवाने में मगन हो ही जाएगा। हमारे कलकत्ता में हमारे पूज्य पिताजी के एक मित्र थे, सुपर फास्ट रेलवे के ट्रेन के ड्राइवर थे, सुपर फास्ट ट्रेन चलाते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते थे। और आपको बतावें, भोला सिंह नाम था उनका। हाँ, सब लोग उनको भगत जी कहते थे। ट्रेन के इंजन में बैठ करके और डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे, इंजन चालू कर देते थे, और जहां तक जाना होता था एक ही वाक्य कहते थे, राम जी तू ही देखी हो, हम नहीं देखत। सिग्नलवा देखिए हे राम जी लाल बा की हरिहर बा, तू ही ब्रेक लगई हो, हम कुछ जानत नहीं खी, तुहरे चलावे के बा हे राम जी, देखत रही हो सिग्नलवा ना छूट जाओ कोनो। करते सब वही थे, लेकिन यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। अंतिम क्षणों में ये स्थिति हो गई कि उनको दर्शन प्राप्त होने लगा। किशोरी जी का, रघुनाथ जी का जब दर्शन मिले तो मूर्छित हो जाए तो घर वाले उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दे। सुई हुई लगे तब होश आवे तो लगे चिल्लाने, मुझे क्यों बाहर निकाल लिए तुम लोग, मैं अपने सरकार के चरणों में बैठा हुआ था, उनका दर्शन कर रहा था। ऐसे महापुरुष भगवान दिखाई पड़ जाएंगे माई बाप, उसके बाद जीवन पूर्ण हो जाएगा। सर्वंग जी भगवान से वरदान मांगे, अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने को समाप्त किया है। भगवान आगे बढ़े, एक स्थान पर अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा। अस्थि समझते हैं ना, हड्डियां। साथ में और मुनि लोग थे। भगवान ने पूछा ये किनकी हड्डियां हैं? मुनियों ने कहा कि प्रभु ये सब ऋषि मुनि हैं, भगत लोग हैं, दक्षिण दिशा से निशाचर आए, इनको खा खा के चले गए। ये आपके भक्तों की, मुनियों की हड्डियां हैं, राक्षस खा के चले गए। क्षमा करिएगा, सरभंग जी को नहीं खाए? बगले में न सरभंग जी थे, उनको नहीं खाए? आगे सुतीक्षण जी हैं, उनको नहीं खाए? इन्हीं मुनि लोग को, भगत जी लोग को क्यों खा गए राक्षस? इसलिए खा गए कि लोग तिलक लगा के, माला पहन के, घूम घूम के खाली भंडारा खाते थे, भजन वजन नहीं करते थे। अरे कुछ जब तब करिए तब ना। भगवान को कष्ट हुआ, प्रभु ने भुजाओं को उठाया, प्रण किया, निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनि न के आश्रम ही, जाए जाए भगवान ने प्रण किया कि संसार को निशाचरों से हीन कर दूंगा। उसके बाद भगवान सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर कहने लगे, घबराइएगा मत, निश्चरहीन करने का प्रण लिया है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, भगवान जितने मुनियों के पास आश्रम में गए, एक समानता पाए। सरकार गोस्वामी जी गौतावली जी में लिखे हैं, क्या समानता पाए कि सभी मुनि जी लोग के आश्रम में एक एक पत्थर लाके रखा हुआ है। जो मुनि थोड़े करिया हैं उनके पास करिया पत्थर, गोर मुनि जी के पास गोर पत्थर, पातर मुनि जी के पास पातर पत्थर, तनी स्वरूप से बढ़िया मुनि जी के पास उसी प्रकार का पत्थर। ये पत्थर का है। भगवान चित्रकूट में थे तो मुनियों को हमेशा भंडारा में बुलाया करते थे। ये मुनि लोग जब भंडारे में जाते थे तो हमारी किशोरी मैया अपने हाथों से भोजन बनाती थी। राम जी लक्ष्मण जी भोजन परोस के मुनियों को खिलाते थे। मुनि लोग भोजन तो पाते थे, लेकिन कहते थे बताओ राम जी को कितना सुख है, भोजन बनाने का टेंशन नहीं है।
एक हम लोग हैं। अपने भजन करो, अपने सब्जी अमनिया करो, अपने बनाओ, अपने खाओ। सारे मुनियों के मन में भाव आया कि राम जी तो पत्थर को छू छू के स्त्री बना देते हैं। सब मुनि अपने अपने साइज से, अपने अपने हिसाब से पत्थर ला ला के अपने आश्रम में रख लिए कि जब कब फुर्सता हमें राम जी भेटाएंगे खलिया में, तो राम जी के गोड़वा से छुआ छुआ के हम लोग भी मेहरारू बनवा लेंगे और फिर उन्हीं खाना बनाएंगे, हम लोग भजन किया करेंगे। भगवान जब घूम घूम कर मुनियों के आश्रम में देखे कि सब मुनियों के आश्रम में पत्थर रखल बा, खूब बढ़िया ओढ़नी ओढ़ा ओढ़ा के, तो भगवान बोले तो रिएक्शन कर गया हो लीला। तो आपको बतावें, वो जो सीता मैया के वियोग में, सीता मैया के हरण में राम जी रोना शुरू किए, वो जानबूझ के किए। राम जी पागलों की भांति रोना प्रारंभ किए। देर बुझाता इन्हों के नहीं रखना ना पत्थरवा। भगवान जानबूझकर कामी व्यक्ति की तरह रोना शुरू किए। जब मुनियों ने भगवान को रोते देखा तो सब मुनि आपन आपन आश्रम के पत्थर उठा के बाहर फेंके, अरे भगवान बचाओ। जब भगवान को इतना रोना पड़ रहा है तो हम लोगों के साथ घटना हो जाएगी तो हम लोग कितना रोएंगे। सब लोग मुनि आपन आपन पत्थर उठा के बाहर फेंके। इसलिए भगवान ने वो लीला की। भगवान सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको संतोष कराए, तोष किया कि निश्चिंत हो जाइए, निश्चरहीन करने का प्रण लिया है। चलते चलते भगवान अगस्त्य मुनि के एक शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी, क्या नाम है? सुतीक्ष्ण जी। उनके आश्रम में पहुंचे। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देवक। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करे हैं दाया। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करे हैं दाया। ऋषि अगस्त के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी। देखिए, सुतीक्ष्ण जी की दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा तो यह है कि जब अगस्त ऋषि से इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो सुतीक्ष्ण जी ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव दक्षिणा में क्या दूं आपको। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। सुतीक्ष्ण जी बोले, प्रभु जब तक दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक विद्या फलित नहीं होगी। गुरु जी बोले, नहीं चाहिए। चेला कहे कि बिना देहले जैम ना हम। जब ऐसे कई बार हुआ तो अगस्त ऋषि को आवेश आ गया, क्रोध आ गया। बोले, इतनी ही दक्षिणा यदि देनी है तुमको तो मेरी यही गुरु दक्षिणा है, जाओ भगवान को ला करके मुझे दर्शन कराओ। एक तो ये कथा। एक दूसरी कथा ये आती है कि एक बार अगस्त्य ऋषि कहीं दूसरे जगह गए किसी कार्य में, तो ठाकुर जी यानी शालिग्राम भगवान, ठाकुर जी की सेवा का भार सुतीक्ष्ण जी को लगा गए कि आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे। आश्रम के बगल में नदी, नदी के किनारे जामुन का पेड़। एक दिन सुतीक्ष्ण जी को जामुन खाने का मन हो गया।
तो सोचे कैसे तोड़ा जाए, कुछ नहीं मिला तो ठाकुर जी को उठा के ले आए। लगे चला चला कर मारने ठाकुर जी को जामुन के पेड़ पर। जामुन गिरे, फिर ठाकुर जी को उठावे, फिर चलावे, फिर जामुन गिरे। एक बार ऐसा चलाएं कि ठाकुर जी नदी में जाके गिर गए। जब ठाकुर जी नदी में गिर गए तो सुतीक्षण जी तो डरा गए, अब तो गुरु जी आएंगे तब क्या हुई। तो जितने साइज के ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा एक जामुन लेके, जामुन समझ रहे हैं ना, और जामुन को खूब बढ़िया चंदन तिलक उर्द पुंड्र लगाकर और ठाकुर जी की डिबिया में रखकर जामुन भगवान को अब फूल ओल से खूब बढ़िया सजा के रख दिए। 2 दिन बाद गुरु जी आए, सवेरे सेवा करने बैठे, कटोरी में जामुन भगवान को रखे, पानी डाले और तिलक हटाने के लिए जैसे उठा के अंगूठा से थोड़ा सा दबाएं तो जामुन था वो तो पिलपिला के दब गया पूरा। जब अब ये बोले ठाकुर जी कहाँ दब गए हो, तो सुतीक्षण जी को बुलाए, बोला चेला ही क्या हुआ ठाकुर जी को। तो चेला तो देखा कि हम तो पकड़ा गए। अब बोले हम क्या जानी, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, ठाकुर जी गल गए, हम क्या जानी। इतना पानी में आप नहवा दिए हैं कि ठाकुर जी वहीं में कुम्हिला गए हैं, दम पानी पी पी के फुला गए हैं, गली गए ठाकुर जी। बोले ठाकुर जी गल गए हमारे। और जोर से थोड़ा दबाए तो उसमें से बिया निकला, बीज। बोले तो जामुन का बिया है, ये तो जामुन है। सुतीक्षण बोले भगवान जामुन का रूप धारण कर लिए, भगवान जामुन का रूप धारण कर लिए। गुरु जी बोले सही सही बताओ क्या हुआ। तो सुतीक्षण जी सब बात बताए, कहे गुरु जी क्षमा करिए, भगवान से बोले कि प्रभु थोड़ा जामुन तोड़ दीजिए हमारे लिए। तो भगवान तोड़ते तोड़ते पानी में चले गए। सुतीक्षण जी की बात सुनकर अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया। बोले तुमने मेरे भगवान को पानी में डाल दिया, अब तब तक अपना मुख मत दिखाना जब तक भगवान को लेकर के वापस नहीं आ जाओगे। ये बात सुनकर और सुतीक्षण जी वन में जाके अब भगवान की प्रतीक्षा में बैठ गए। जैसे सुने हो कि कान से कि राम जी आ रहे हैं, बावले हो गए, बावले हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि देसी अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा। दिशी और विदिशी कितनी दिशाएं हैं मालूम है? 10। कौन कौन? 4 दिशाएं तो आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, इन चारों दिशाओं के कोण में एक एक दिशा है। उत्तर और पूरब के कोण में कौन सा दिशा है? ईशान। पूरब और दक्षिण के आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के नैऋत्य। वायव्य है, नैऋत्य है दक्षिण और पश्चिम में। अब पश्चिम में और पूरब के कोण पर, पश्चिम और उत्तर के कोण पर वायव्य। हाँ, गूगल में निकाल लिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कितने हो गए? 8। एक ऊपर और एक नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। अब 2 दिशाओं के बीच में जो कोण है वहां विदिशाएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलेऊं नहीं बूझा। सुतीक्षण जी महाराज चल रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किस विदिशा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ समझ में उनके आने वाला नहीं है। कभी इधर भागते हैं, फिर सोचते कहीं राम जी हेने से आगे तब क्या हुई हो, फिर उधर भागने लगे, फिर सोचते कहीं राम जी इधर से आगे तो क्या होगा हो, फिर इधर भागने लगे। एक चौराहा था, चौराहा,
उसी चौराहे पर आकर बैठ गए सुतीक्षण जी। कहने लगे किन्हियों से अइहे तो यही जा है? एक आदमी किसी आदमी को उधार दिया 1 लाख रुपया, और जिसको दिया था उनकी उम्र 70 साल हो गई थी। जब जाए तो घर वाले कहे नाना जी ताज कानपुर गई बड़ा, नाना जी बंबई चल गई बड़ा। बेचारा 2 साल इंतजार करता रहा। उसके बाद शमशान के लगे क्वार्टर लेके बैठ गया। किसी ने पूछा यहां क्यों क्वार्टर ले लिए? उधार दिले बनी केतनो भटकी अहे तो यही जा, फिर अंत में कहां जाइए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुतीक्षण जी बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान का चिंतन करते करते पूरा शरीर पुलकित हुआ। पुलक शरीर पनस फल जैसा। पनस कहते हैं कटहल को। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, सुतीक्षण जी के सारे रोम वैसे पुलकित हो गए। राम जी वृक्ष के पीछे से देख रहे हैं। राम जी ने जाकर जैसे जगाया, हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। सुतीक्षण जी की आंखें खुली, आगे देखी राम तन श्यामा, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, पर उलकुट इव चरणन ही लागे, पर उलकुट इव चरणन लागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागे। सुतीक्षण जी की जैसे आंखें खुली, सामने रघुनाथ जी चरणों में दंडवत कर लिए। भगवान ने भुज विशाल गही लिए उठाए, परम प्रीति राखे उर। भगवान ने अपने अजान बाहु से सुतीक्षण जी को उठाकर हृदय से लगाया है। आज गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी जिस समय सुतीक्षण जी को गले लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कनक तरुही जनु भेंट तमाला। खूब दुलार किया है प्रभु ने। यहां सुतीक्षण जी ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करके अपने आश्रम में लेकर गए। भगवान ने कहा कुछ मांगना चाहते हो? सुतीक्षण जी कहे प्रभु हम क्या आपसे मांगेंगे, हमको ढंग आता नहीं है। हम सुने हैं कि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, अविनाशी हैं प्रभु, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि जैसे आप वन में घूम रहे हैं इसी रूप में हमारे मन में रहिए आप। भगवान बोले यही चाहते हैं। सुतीक्षण जी देखिए तो मैंने गलत मांग लिया। भगवान 14 ही साल के लिए वनवासी हैं, उसके बाद राजा बन जाएंगे। बोले नहीं नहीं प्रभु, जो बोला हूं उसको भूल जाइए। मैं चाहता हूं कि जो कौशलपति राजीव नयना करौ सो राम हृदय मम ऐना। अयोध्या के सिंहासन पर जो राजा राम जी बैठेंगे वो स्वरूप में मेरे हृदय में रहिए। भगवान बोले बहुत सुंदर, और कुछ मांगिए। सुतीक्षण जी बोले प्रभु हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हमने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। हमको समझ में नहीं आता है, समुझ ही न परई झूठ का साचा, मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा। मैंने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं किसी से, समझ में नहीं आता क्या मांगे क्या न मांगे, मुझे बुद्धि नहीं है। आपको जो अच्छा लगे राम जी दे दीजिए। भगवान सुतीक्षण जी की चतुराई समझ गए, बोले ठीक है मैं देता हूं। अबिरल भगति
बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति हो जाए, अविरल ज्ञानी हो जाए, अविरल विज्ञानी हो जाए, आप समस्त गुणों के धाम हो जाएं, प्रसन्न हो गए। सुतीक्ष्ण जी मन में सोचे भगवान सब दे दिए, हमको जो चाहिए वो दिए ही नहीं। तो बोले प्रभु आप जो दिए हमको अच्छा लगा, अब मैं जो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मुझे दीजिए। भगवान बोले चुप रहिए, अभी आप कहें कि हमको मांगने का ढंग नहीं आता है, ज्ञान नहीं है, आप कैसे मांगेंगे? मैंने कहा मांगिए तो आप बोले हमको ढंग नहीं आता है, ज्ञानवान नहीं है। मैंने अपने मन से दे दिया, अब क्या मांगेंगे, कैसे ज्ञान हो गया? बोले प्रभु अभी अभी आपने ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया है, हमको वरदान दिया है, आपका वरदान मिलते हमको ज्ञान आ गया, हम समझ गए क्या मांगना है। भगवान मुस्कुराए, कहे क्या चाहिए आपको? सुतीक्ष्ण जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम मम ही गगन इंदुइव बसहु सदा निहार। प्रभु जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार मेरे हृदय के आकाश में आप सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों आकर रहिए, और अकेले हाथ खाली हाथ में धनुष बाण लेकर रहिएगा। और आगे कहते निष्काम होकर रहिएगा। निष्काम अर्थात आप केवल रहिएगा, आप हमसे कोई आशा मत लगाइएगा, हमको ऑर्डर नहीं दीजिएगा कि चलो इतना माला जपो, इतना भजन करो, कोई कामनाएं आपकी नहीं होंगी। आप केवल मेरे हृदय में आके रहिए, हम आपको निहारना चाहते हैं प्रभु। भगवान ने वचन दिया है। राम जी अब जब वहां से आगे जाने लगे तो सुतीक्ष्ण जी को अपनी गुरु जी की बात याद आई कि भगवान को ला के दर्शन कराओ। कहे राम जी आप जिधर जा रहे हैं ना, उसी तरफ हमारे गुरु जी का भी आश्रम है, बहुत दिन हो गया गुरु जी से मिले, कहिए तो साथ में चलूं? राम जी बोले चलिए। भगवान तो जान ही रहे कि गुरु जी को वचन पूरा करने हमको लेके जा रहे हैं। कल्पना करिए जैसे बड़हलगंज से चले, अब बगहा गांव के पास पहुंचे, ये जो पंडाल के बगल में घर है यही अगस्त ऋषि का आश्रम है। राम जी को सीधा राम जानकी मार्ग से जाना है बरहज की ओर। बड़हलगंज से सुतीक्ष्ण जी लेके चले तो कि हम उधर जा रहे हैं, गुरु जी का हमारे घर है, हम अपने गुरु जी के पास चले जाएंगे, आप सीधा निकल जाइएगा। और जैसे मोड़ के पास पहुंचे यहां पर राम जी से सुतीक्ष्ण जी बोले वो जो सफेद का घरवा लौकता ना, वो हमारी गुरु जी के आश्रम है, वहीं गुरु जी हमारे रहते हैं। अब प्रभु यहां तक तो आ ही गए हैं, आप तो 2 मिनट गुरु जी से भी यदि मिल लेते तो आनंद हो जाता। राम जी समझ ही रहे क्यों लेके जा रहे हैं हमसे। राम जी को लेकर आए और आश्रम के भीतर लेके नहीं गए, बाहर ही राम जी को खड़े रखे। सोचे यदि राम जी को भीतर लेके चला जाऊं, राम जी आगे पहले ही चले जाएं तो गुरु जी कहीं ये ना कहने लगे कि तुम लेकर नहीं आए हो, भगवान अपने आप आ गए हैं। तो राम जी को बाहर खड़े रखे और बोले कि मैं जाकर भीतर देखता हूं कि गुरु जी हैं कि नहीं हैं। गए तो अगस्त ऋषि ध्यान में बैठे थे, तो प्रणाम करके अगर सुतीक्ष्ण जी बोले गुरुदेव नाथ कोशला धीस कुमारा। हे गुरुदेव, कौशल नरेश के कुमार द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। अगस्त ऋषि कुछ नहीं बोले। सुतीक्ष्ण जी सोचे लगता गुरु जी समझ नहीं पाए, तो आगे कहते हैं आए मिलन जगत आधारा। जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जगत के आधार शेषावतार आए हैं। गुरु जी इस पर भी कुछ नहीं बोले। सुतीक्ष्ण जी सोचे अब सीधा नामे बता दो, तो बोले गुरु जी
आपको पता नहीं चल पा रहा है, राम अनुज समेत वैदेही। राम जी अपने छोटे भाई और सीता जी के साथ आके खड़े हुए हैं। अगस्त ऋषि इस पर भी कुछ नहीं बोले। सुतीक्षण जी मन में बोले, अब की बार जरूर गुरुजी बोलेंगे, कहें गुरुजी कोई नहीं आया है, अब जो बोल रहा हूं वो आए हैं। निस्दीन देव जपत हो जे। आप दिन रात जिस भगवान का नाम जपते हैं, आपके भगवान बाहर खड़े हैं आकर। और जैसे अगस्त ऋषि ये बात सुने, ए जी सुनत अगस्त तुरत उठी आए। सुनत अगस्त तुरत उठी आए। हरि विलोकी लोचन जल छाए। हरि विलोकी लोचन जल छाए। हरि विलोकी लोचन जल छाए। जैसे अगस्त ऋषि सुने कि मैं जिनका नाम जपता हूं वो भगवान आए हैं, तुरंत दौड़ कर गए। राम जी लक्ष्मण जी ने अगस्त ऋषि के चरणों में दंडवत किया है, उठाकर हृदय से लगाएं, आश्रम में लाकर उचित स्थान दिए हैं। यहां पर राम जी ने अगस्त ऋषि से कहा, प्रभु मैंने प्रण किया है कि धरती को निशाचरहीन करूंगा, इसलिए मुझे मंत्र दीजिए। अगस्त ऋषि ने भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया। और आपको एक बात बताऊं, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? कहिए। हाँ, कौन बनाया था वो? सर्वेश? कौन बंधु थे वो? कहिए कहिए। राइट बंधु, राइट बंधु। लेकिन नाम भले राइट हो, दोनों रॉन्ग हैं। उनसे पहले भी हवाई जहाज भारत के एक वैज्ञानिक ने बनाया था, मुझे नाम स्मरण नहीं है। वो पेटेंट नहीं कराए और वो दोनों बनाकर उसको पेटेंट करा लिए अपने नाम से। और आपको बतावें, उससे भी पहले दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज का नाम है पुष्पक विमान। क्या नाम है? पुष्पक विमान। किसने बनाया? भरद्वाज मुनि ने पुष्पक विमान बनाया था। और आपको शायद पता हो कि न पता हो, उस पूरे विमान की संहिता, किस थ्योरी पर वो विमान बनाया गया था, भरद्वाज जी द्वारा लिखित वो संहिता किसी राजघराने में जयपुर राजस्थान में पड़ा हुआ था। अमेरिका ने उसको अपने पास मंगवा लिया उस पर रिसर्च करने के लिए कि आखिर वो बनाया कैसे गया था। उसके अंदर पायलट के कैसा पायलट होना चाहिए, कैसा क्रू मेंबर होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। भरद्वाज ऋषि पुष्पक विमान बनाकर किसको उपहार में दिए थे पता है? राम जी के पूर्वज रघु महाराज को। किसको? रघु महाराज को। महाराज रघु ये पुष्पक विमान रावण के सौतेले भाई, देवताओं के जो कैशियर हैं कुबेर, कुबेर को रघु जी महाराज ने दे दिया उपहार के रूप में। जब रावण को पता चला कि हमारे भाई के लगे हवाई जहाज आया है, तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लिया। चढ़ाई कर दिया रावण और कुबेर से पुष्पक विमान जीत लिया। जब रावण पुष्पक विमान लेके चला गया तो कुबेर रोते रोते रघु महाराज के पास पहुंचे कि आपने जो हवाई जहाज दिया था लेके गई रावण। रघु महाराज को आया क्रोध, निकाले बाण
और चल दिए रावण को मारने के लिए। मार्ग में ब्रह्मा जी मिले और ब्रह्मा जी बोले आपके मारने से वो मरने वाला नहीं है, आपके वंश में परमात्मा अवतार लेंगे जिनके हाथों से उसकी मृत्यु होगी। और जो बाण निकाले थे रघु महाराज, उस बाण को ब्रह्मा जी ले करके रघु जी से और अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनके पास सुरक्षित करा दिए और बोले जब राम जी आपसे मंत्र पूछेंगे मारने के लिए, उस समय राम जी को ये बाण निकाल करके आप सौंप दीजिएगा। तो वो रघु जी का बाण आज अगस्त्य ऋषि ने राम जी को सौंपा है और राम जी इसी बाण से रावण का अंत करेंगे। अगस्त्य ऋषि ने भगवान से कहा कि आप पंचवटी में जाइए, जाकर वास करिए। भगवान चले। मार्ग में गीधराज सौ भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। मार्ग में गीधराज जटायु जी से भेंट भई, अनेक प्रकार से प्रीति वर्धन करके आज्ञा लेकर राम जी महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में गोदावरी जी के तट पर अपने हाथों से कुटिया बना के भगवान पंचवटी में रहने लगे। एक दिन सूर्पनखा पहुंची पंचवटी। सूर्पनखा को जानते हैं? कौन थी? रावण की बहन थी। शूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। जैसे पंचवटी गई उसने राम लक्ष्मण जी को दूर से देखा, भगवान का रूप देखते मोहित हो गई। थी राक्षसी लेकिन नकली माया का रूप सुंदर धारण करके भगवान के पास गई और जाकर बोली 3 लोग 14 भुवन घूम करके यहां पर आई हूं। एक बात बोलूं, मैं कहती हूं 3 लोग 14 भुवन में तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही, देखे खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुंवारे, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा उसका नाम क्यों था मालूम है आप लोग को? हम कहेंगे नहीं, बहुत लोग को बुरा लग जाएगा। कहो, इसलिए कहो, नहीं कहना है ना, ना कहना कि नहीं कह, ढेर लोग खिसिया जाए उसका। हाँ हाँ, शूर्पणखा रावण की बहन राम जी को देखकर नकली चेहरा बनाकर जाकर बोली 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष दिखाई पड़ा, न कहीं भी मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली है। आज हम तुम आमने सामने आए हैं, आए नहीं हैं, लाए गए हैं। किसने लाया है? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम आमने सामने आए। मैं अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हूं घूम घूम के, ऐसा कोई नहीं मिला जहां मेरा मन जाके मान जाए, लेकिन जब से तुमको देखी हूं मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आई विल एडजस्ट विथ यू, हम काम चला लेंगे। राम जी सुनने तो सोचने लगे कि जो लड़की अपने लिए घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितना बढ़िया घर से आई है, अपने बारे में तो खुदे बताई है ये, कह रही है कि हमको देखकर थोड़ा सा मन माना है, यानी हमसे सुंदर मिली तो भाग जाई। मन माना कछु तुम ही निहारी कह रही है। तो भगवान बोले अभी प्रैक्टिकल करके देखूं भागत या कि नहीं भागत। तो भगवान देखे भी नहीं उसको, सीता मैया की ओर देखते रहे। बोले हमको क्या देखी हो, तनी होने जा पंडाल के होने,
अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, हमारा छोटा भाई है, कुंवारा है अभी, एक बार उनको देखो तब पता चली। अच्छा आप बताओ लक्ष्मण जी कुंवारे हैं का? तो राम जी कहा कह रहे कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। ये राम जी ने विनोद किया। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और उसको रावण ही मार दिया था। माने रावण अपने बहनोइये के मार दिया था। स्वयं शादीशुदा थी लेकिन आकर बोली मैं अब तक कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए जैसे तुम कुंवारी हो वैसने हमारा छोट भाई है वो भी कुंवारा है, उन्हीं के पास जाओ। जैसे लक्ष्मण जी के पास पहुंची, लक्ष्मण भैया दूर से देख लिए ये तो रावण की बहन शूर्पणखा है हो। गई जाकर वही पेन ड्राइव वहां भी चालू कर दी। 3 लोग 14 भुवन में घूम घूम कर आए हूं, कोई नहीं मिला हमारे तुम्हारे इतना सुंदर हम तुम मिले हैं। ब्रह्मा जी चाहते हम लोग मिले, हम लोग शादी कर लें, शादी कर लो मेरे साथ। लक्ष्मण जी बोले रुक जा, हम के चिन्ह तरु हम के हैं? तो बोली कि वहां जो बैठे हैं उधर वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस। भैया कहत हैं हम मारत हैं। अच्छा ये बताओ क्यों शादी करोगी? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी पहले बोले पहले हमार परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिसने तुमको मेरे पास भेजा है मैं उनका दास हूं। तो बोली वो कौन थे? बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं। वो राजा हैं, ईदास हैं। अब बताओ हमरी संगे बियाह करबू तो दासी बन जेबू, ओइजा करबू तो रानी बन जेबू। तुम्हारा चॉइस है, बोलो क्या बनना है, दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो लक्ष्मण बोले खड़ा कहाँ बड़ू, जाओ नहीं जाओ, उधर जाओ। भेजे राम जी के पास, फिर गई राम जी के पास जाकर बोली आप तो कह रहे थे कि छोटा भाई है मोर लघु भ्राता, वो तो कह रहे कि वो आपके दास हैं। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली ना? अरे दास नहीं है, लखनपुरी का सारा डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनपुरी समझते हैं? लखनपुरी अभी जो नखलऊ ने लखनऊ, वहां हरदोई में लखनऊ नहीं बोलते, नकलऊ बोलते हैं, हरदोई। अभी जो लखनऊ है उसका नाम पहले लखनपुरी था। तो मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो ही गया, हो गया ना। फैजाबाद अयोध्या हो ही गया, अयोध्या कैंट की धाम अयोध्या। अच्छा देखा लखनऊ कहिया ले रहत है। बाबा तो बैठले हैं बदले बदे, ढेर दिन लखनऊ नाम नहीं रहेगा। योगी जी हैं यहो बदली बहुत जल्दी, लखनऊ से लखनपुरी हुई है। राम जी बोले लखनपुरी का भार उन्हीं के पास है, छोटे भाई हैं हमार, जाओ जाओ उधरे जाओ। जैसे राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, राम जी लक्ष्मण जी के पास। शूर्पणखा को पेंडुलम बना दिए दोनों भाई मिलकर, कबो इधर कबो इधर। जैसे गई लक्ष्मण जी के पास, बोली हमको आप ही से शादी करना है। लक्ष्मण जी है ना, आवा है ना, पहले ढेर ब्याह करके मन करता ना। अपना चेहरा देखिए, हो तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। ए, इतना अपमान कहा बर्दाश्त करती शूर्पणखा, विकराल रूप धारण कर लिया उसने। विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर।
राम जी सुपर्णखा को आते देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई काट दो। का काट दो? खाली नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहा मनो। लक्ष्मण भैया तुरंत उसका दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ पे रख दिए, कहे दुई ठे कान तोहार एक ठे नाक, मिला लो बराबर बाकी ना। एक कथा में हो गया 3-4 साल, एक कथा में एक श्रोता ने प्रश्न किया कि महाराज लक्ष्मण जी सुपर्णखा के नाक कान को तलवार से काटे थे कि चाकू से? श्रोता भी अद्भुत हो, हम के भैया जब काटे थे तो हम वहां थे नहीं कि हम देखे हो। गोस्वामी जी बस लिखे काटे हैं। अब लक्ष्मण जी चाकू से रेत के काटे कि तलवार से भांज के काटे कि तीर चला के काटे, ये लक्ष्मण जी जाने, अजय के कटाई बाबू जाने। आप केवल इतना मान के रखिए कि उसके नाक कान को काट दिया। कान क्यों कटवाया? दोनों कान केवल बोलती थी, सुनती नहीं थी। राम जी सोचे जब सुनने का काम ही नहीं इसके पास, तो ये टोपा नियर कान लेके क्यों घूम रही है, काटो कान इसका। और नाक क्यों क्यों कटवाई? आकर बोली कि 3 लोक में मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान बोले तुरंत नाक काट के इसको कुरूप बनाओ। हाँ। देखिए कुल ही सुंदरता नकिए पर है। नाक जैसे डिस्टर्ब हुआ पूरी सुंदरता बिगड़ जाएगी। चेहरा कितनो गोर हो, नकिए चापूट हो जाए, नकिया टेढ़ हो जाए, नकिया उठ जाए, पूरी सुंदरता चली जाती है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो चेला लोग सब बना लेते हैं, लेकिन जब आंख और नाक बनाने की बारी आती है तो जो मुख्य गुरु जी होते हैं वही जाकर के बनाते हैं। नाक सुंदरता का मूल है। कहते हैं ना कि लड़की देख कर आए, शादी ब्याह के लिए तो घरवा के लोग पूछे का हो लड़किया के नाक नक्शा सब ठीक ठाक है ना? चेहरा के नक्शा नहीं पूछल जाते, नाक